सभी को जय मसीह की। आज प्रभु ने मुझे फिर से एक नई गवाही के साथ आप सबके सामने भेजा है। तो आज के वीडियो की शुरुआत मैं पहले प्रभु के एक सुंदर से वचन के साथ करती हूँ। प्रभु का वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी वचन ही सब कुछ है हमारे लिए। वचन जो आज आपके हाथों में है, आप जब पढ़ते हैं, आप जो सोचते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, वह परमेश्वर है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। परमेश्वर को हमसे मिलाया है, तो वो हमारे लिए वचन ही परमेश्वर है। तो अब मैं अपनी गवाही की ओर बढ़ती हूँ। प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को किस तरीके से संभाला, ये मैं आपको अपनी एक बड़ी गवाही के माध्यम से बताऊंगी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कोरोना महामारी फैली हुई है और इसका प्रकोप हम सभी जगह देख सकते हैं। हमारे ऑफिस में भी काफ़ी लोग इससे संक्रमित हुए हैं। तो कुछ टाइम पहले मैं घूमने गई हुई थी, तो वहाँ से आते आते हुए मतलब मेरी तबीयत खराब होने लगी और मुझे वॉमिटिंग और लूज मोशन और फीवर होने लगा, जो कि कोरोना के भी लक्षण है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि जिस सेक्शन में मैं जॉब करती हूँ वहाँ भी एक एम्प्लॉय कोरोना पॉजिटिव निकला था। तो डर तो मतलब स्वाभाविक ही था कि होना ही है। कि मैं घूम के आई तो डॉक्टर को दिखाया, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई। तो जब रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें मेरा टाइफाइड निकला। लेकिन ऑफिस से लगातार प्रेशर था कि मतलब प्रेशर आ रहा था कि कोरोना की आप रिपोर्ट की जांच कराएं तभी आप ऑफिस आएंगे। तो मैं इतने बुखार में तो कोरोना की जांच करवा नहीं सकती थी, क्योंकि इसमें फीवर, डॉक्टर ने बोला था कि फीवर है तो है ही तुम्हें, लूज मोशन वॉमिटिंग है ही, जो कि ऑलरेडी कोरोना के ही सिम्टम्स हैं। तो कोरोना के सिम्टम होने के कारण अगर तुम इस टाइम पे अगर जांच के लिए जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारा कोरोना का पॉजिटिव भी निकल जाए, क्योंकि तुम्हें अंदर से फीवर भी है ही। तो ऑफिस में ही कोरोना की जांच करने के लिए हॉस्पिटल से टीम बुलाई गई थी। तो बाकी लोगों की भी जांचें हो रही थी, तो हम भी बुलाया गया था। तो मैं बड़ी टेंशन में थी। मैंने कहा, प्रभु आज का दिन जैसे तैसे निकाल दो, जब तक मेरा फीवर डाउन ना हो जाए तब तक कुछ ऐसा कर दो कि मतलब मेरा टेस्ट कोरोना का ना हो। तो प्रभु ने अपना चमत्कार दिखाया और हम लोगों ने टीम वालों से बात करी। तो हमने उनको रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाई अपनी। तो रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने देखा कि हाँ, इन्हें टाइफाइड है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इन्हें टाइफाइड है, तो ये अभी टेस्ट कराने के लिए हमें डॉक्टर ने मना किया है। तो प्रभु का चमत्कार हुआ और वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे जो कि हमारे ऑफिस के थे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन सबके सामने मतलब हम लोग आ गए थे और सन्नी का टेस्ट हो गया था। लेकिन एक टेंशन बनी हुई थी, क्योंकि सन्नी और मैं साथ ही, मेरे हस्बैंड और मैं साथ ही रहते हैं। तो दिक्कत तो होती है ना कि अगर मतलब मुझे बुखार है तो हो सकता है कोई ना भी कोई सिम्टम उन्हें ना हो। तो 3 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी, तो बड़ी टेंशन लगी हुई थी, क्योंकि जो और स्टाफ लोगों की रिपोर्ट्स आ रही थी मतलब वो काफ़ी नॉर्मल नहीं थी, बहुत लोग पॉजिटिव निकल रहे थे। तो टेंशन एक तरीके से बनी हुई थी कि अब क्या होगा क्या होगा। तो मतलब मैं डॉक्टर्स की दवाई ले रही थी, मुझे फ़र्क होना शुरू हो गया था, मुझे फीवर डाउन होने लगा। फिर 3 दिन हुए तो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आ गई और प्रभु ने अपना चमत्कार दिखाया और मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालेलुया। तो जब मेरी पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मतलब फिर हम थोड़ा रिलैक्स हो गए कि यार चलो अब कुछ ऐसा है नहीं। तो फिर मैं 1-2 दिन बाद फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए और फिर मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना कोरोना का टेस्ट करवाया। कोरोना का मैंने अपना टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट में आने में टाइम तो लगना ही था, 2-3 दिन लगने थे। तब तक मेरा बुखार नॉर्मल हो चुका था और मैं दवाइयाँ कंटिन्यूसली ले रही थी और प्रभु के चमत्कार को मैं अपने जीवन में देख पा रही थी कि मतलब प्रभु की क्या महिमा है। देखो, जिस दिन यहाँ क्वार्टर्स में टीम पहुंची थी उस वक्त हम लोग घूमने निकल चुके थे। तो ये भी कोई ऊपर वाले का चमत्कार ही होगा। शायद मेरे अंदर से फीवर आ रहा था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था, और अगर शायद मैं उस टाइम पे यहाँ पे टेस्ट करा देती कॉलोनी में तो शायद हो सकता है कि मेरे सिम्टम्स को देखते हुए कि मुझे पॉजिटिव निकाल सकते थे। पर ऊपर वाले का चमत्कार रहा कि उसी दिन हम लोग घूमने निकल गए और हम घूमने निकले तो आते वक्त में मुझे ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी, जो कि टाइफाइड के भी सिम्टम है। तो फिर मेरी रिपोर्ट अब आ चुकी है और मैं कोरोना नेगेटिव हूँ और प्रभु ने अब मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु तेरे वचनों में हमेशा बनी रहूँ, तेरे साथ बनी रहूँ और तेरी महिमा हमेशा करती रहूँ।
और प्रभु जैसे तूने मेरे चमत्कार मेरे जीवन में दिखाए, ऐसे ही तू अपने सभी भक्तों के जीवन में ये इस चमत्कार को दिखा। सभी लोग तुझे जान पाएँ, तुझे समझ पाएँ, तुझे परख पाएँ कि तेरे वचनों से हमें क्या लाभ मिलता है। हर समय आप हमेशा अपने साथ बाइबल को के साथ-साथ बाइबल के वचनों को भी अपने साथ लगा के चलेंगे, तो आप कभी भी किसी भी दिक्कत में नहीं फँसेंगे। क्योंकि जिस बड़ी मुसीबत से मैं निकल के आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें स्वाभाविक था निकलना, क्योंकि जिस तरीके से टीम आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, फिर भी ऊपर वाले ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि वहाँ पे लोगों की बुद्धि को पलटा। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ यीशु मसीह का। और सभी को मैं कहूँगी कि यीशु मसीह की आप महिमा करें, उसकी जय जयकार करें, उसके लिए हमेशा उसके वचनों पे हमेशा बने रहें, उसके वचनों को समझें, उसके वचनों को लगाएं। और इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। आमीन।